भगवान से कुछ पाना चाहते हैं तो इस बात को हमेशा याद रखें। हम लोग भगवान से हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। हमारे मांगने का कभी अंत नहीं होता। कई बार हमारी मांगी मुराद पूरी होती है तो कई बार ऐसा लगने लगता है कि प्रार्थना बेकार जा रही है, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा है। जबकि सच ये है कि भगवान हर किसी की सुनते हैं और सभी की झोली भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब झोली भरी हो या आपको भरी झोली को खाली करने का तरीका नहीं मालूम हो तो भगवान यही सोचते हैं कि इसे देने का भी क्या फ़ायदा। अगर आप वस्तुओं का उपयोग समुचित प्रकार से करेंगे तो निश्चित ही आपको आपकी मांगी गई चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अगर आप उपयोग करना ही नहीं जानेंगे तो वस्तु लेकर करेंगे क्या। इस संदर्भ में एक बहुत ही अच्छी रोचक कथा है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने कहा, प्रभु मुझे आपसे एक निवेदन करना है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा जैसे कह रहे हो कि पूछो। शिष्य ने कहा कि मेरे वस्त्र पुराने हो चुके हैं, अब ये पहनने लायक नहीं रहे हैं, मुझे नए वस्त्र चाहिए। बुद्ध ने शिष्य के वस्त्रों की ओर देखा। वस्त्र सचमुच बिल्कुल जीर्ण हो चुके थे। बुद्ध ने दूसरे शिष्य से नए वस्त्र लाने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद बुद्ध अपने उस निवास स्थान पर पहुंचे और उस शिष्य से बोलने लगे। कुशलम शिक्षा के बाद उन्होंने पूछा, तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? शिष्य ने कहा कि मैंने इन वस्त्रों में बिल्कुल आराम से हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब बुद्ध और शिष्य का संवाद शुरू हुआ जो इस प्रकार था। बुद्ध ने कहा, अब जबकि तुम्हारे पास नए वस्त्र है तो तुमने पुराने वस्त्रों का क्या किया? तब शिष्य ने कहा, मैं अब बस उसे ओढ़ता हूँ। बुद्ध ने कहा, तो ओढ़ने के पुराने वस्त्रों का क्या किया? तो शिष्य ने कहा, जी मैंने उसकी खिड़की पर लगा दिया। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुमने पुराने पर्दे फेंक दिए? शिष्य ने कहा, जी नहीं, मैंने उसके 4 टुकड़े किए। रसोई में उनका इस्तेमाल चूल्हे पर से गर्म पतीलों को उतारने के लिए करता हूँ। तो बुद्ध ने कहा, तो फिर रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? तो शिष्य ने कहा, अब मैं उन्हें रसोई साफ करने के लिए प्रयोग करूँगा। फिर बुद्ध ने कहा, तो रसोई के पुराने वस्त्रों का क्या किया? शिष्य ने कहा, प्रभु वह अब इतना तार हो चुका था कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता था। मैंने उसका एक एक धागा अलग करके बातियां तैयार कर ली। उन्हीं में से एक कल रात आपके कक्ष को प्रकाशित कर रहा था। बुद्ध शिष्य ने इन उत्तरों से संतुष्ट हो गए। वे प्रसन्न थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता है और उसमें उससे समझ है कि उनका उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। कथा सुनाकर संत ने कहा, इन दिनों जब प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ों को बर्बाद ना करें और अपने छोटे छोटे प्रयत्नों से इस धरती को सुरक्षित बना कर रखें। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बुद्ध भगवान ने अपने जीवन काल में हर चीज़ के लिए कितने दयावान थे। वह जीव को बचाने में मानते थे और दुनिया के सारे जितने भी लोग हैं उनको यही संदेश देना चाहते थे कि आने वाले से ज़्यादा बचाने वाला उत्तराधिकारी ही असली हकदार है। और हमें भी इस वीडियो से यही सीख मिलती है कि हमें किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हालांकि जितना बन सके हमको हर उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ दुख झेले हैं। भगवान बुद्ध ने अपने कार्यकाल में दुनिया में सत्य की खोज की और हर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया और हम भी इस चैनल के माध्यम से यही प्रयास करना चाहते हैं और लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। लोगों में अच्छे विचार बने रहें और सब लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम से शांति से रहे, यही हमारी गुजारिश है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।